हेलो एस्पिरेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल मैंने जो है एक वीडियो अपलोड किया था, इसका पार्ट 1, जिसमें बताया था कि व्यापम जो है किस प्रकार से प्रश्न पूछता है और वो कौन से सब्जेक्ट से जो है ज़्यादा कूट आधारित जो है क्वेश्चन जो है पूछता है। तो इसी का जो है पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग जो है हॉस्टल वार्डन में पूछे गए क्वेश्चन को देखेंगे और कुछ एग्ज़ाम में और पूछे गए हैं उसको जो है देखेंगे। इससे जो है आपको अनुभव होगा कि व्यापम जो है कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। करेंट अफेयर का भी क्वेश्चन है इसमें, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि कौन से करेंट अफेयर, किस प्रकार के करेंट अफेयर हम लोग को पढ़ना है करके। तो अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को ज़रूर जाकर देखिए, और आपका जो है अनुभव के लिए एक बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो पार्ट 1 का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग वहाँ से देख लीजिए उसको। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और बाजू के जो बेल आइकन होते हैं उसको भी जो है प्रेस कर दीजिए। और हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग को भी जो है मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का जो क्वेश्चन है वो हॉस्टल वार्डन में जो पूछा गया था उसी को देखेंगे, और कुछ और एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 2 है, तो चलिए बढ़ते हैं, बिना स्किप किए ज़रूर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा। ये थोड़ा सा धुंधला है, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, ऐसा पूछा है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थल क्या है, मतलब कौन से स्थान से जो है आपका होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये हॉस्टल वार्डन में पूछा गया प्रश्न है। तो पहला ऑप्शन है पत्ता, और दूसरा ऑप्शन है तना, और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, और डी ऑप्शन है रक्षक कोशिकाएं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। आपका जो भी प्रकाश संश्लेषण का जो क्रिया होता है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक और पूछ लिया था, लेकिन ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, ठीक है। आपसे शायद पूछ लिया जाए तो संपूर्ण सूर्य नमस्कार आसन में कितने चरण होते हैं करके पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12 चरण होते हैं, ठीक है। ये आपका बेसिक नॉलेज के लिए आप लोग इसको याद करके रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा दोस्तों, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड है, ठीक है। करेंट अफेयर किस प्रकार से पूछता है व्यापम, इसका भी आप लोग को अंदाजा होगा। दोस्तों, व्यापम जो है कूट आधारित क्वेश्चन जो है पूछता है, लेकिन वो दिखने में कठिन होता है, लेकिन वो सरल ही होता है। आप अगर बनाना स्टार्ट करोगे तो वो सरल ही होता है, ठीक है। दिखने में बड़ा बड़ा अक्षर होगा, बड़ा बड़ा लंबा सा होगा, लेकिन वो दिखने में कठिन होता है, लेकिन वो सरल होता है, ठीक है। तो जैसा कि ये करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, इसमें जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर हर घर जल राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गोवा, ठीक है। तो करेंट अफेयर भी जो है थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, व्यापम का लेवल के लिए, जैसा कि इसमें पूछा गया है, ठीक है। और व्यापम क्या है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड और जितने भी सूचकांक होते हैं उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड करेंट अफेयर पढ़िए, और जितने भी सूचकांक है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़िए। और आजू बाजू की जितने भी कंट्री है, हमारा पड़ोसी देश है, उनमें जो नए प्रेसिडेंट नियुक्त होते हैं और प्राइम मिनिस्टर नियुक्त होते हैं, उनका नाम से रिलेटेड पूछते हैं, तो उनको भी आप लोग देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये
भी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें कोविड-19 से रिलेटेड पूछा गया है, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ योजना है दूसरे स्टेट का और वो फेमस है, तो उसको भी जो है पूछ सकता है व्यापम, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे रिपीट आपके जो है प्रश्न में रिपीट होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो है व्यापम द्वारा पूछा जाता है और हमें इस प्रकार के क्वेश्चन को है कि जो है तैयारी करनी है, ऐसा आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। मुख्य उद्देश्य है यही है मेरे वीडियो का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है। ये भी जैसा कि देखिए मैंने बोला ना आप लोगों को व्यापम जो है करंट अफेयर कहाँ से उठाता है, तो देखिए आप लोग समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, यहाँ से जो है करंट अफेयर उठाता है, ठीक है। तो आप लोग को खेलकूद और देश विदेश से जितने भी करंट अफेयर है उनको पढ़ लेना है, ठीक है। ये करंट अफेयर देखिए आप, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, तो इसका सही ऑप्शन जो है डी ऑप्शन है, ठीक है, कैमरून ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये करंट अफेयर का है, सूची जोड़ी बनाने के लिए पूछ दिया है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये कुट आधारित टाइप का है, ठीक है। इसको मैं फुल जूम आउट कर देता हूँ जैसा कि स्क्रीन पे शो रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए 2023 में जो पुरुष टेनिस ग्रैंड स्लैम विजेता हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, फिर महिला से रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। फिर 2023 में फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर हुआ है, उससे पूछा गया है। 2023 में फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप के विजेता के बारे में पूछा गया है। तो इस प्रकार से जो है करंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग को मैं एक बता रहा हूँ, ठीक है। बताने का मैं एक मुख्य जो उद्देश्य है यही है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, ये आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा। कथन है 87 नंबर का क्वेश्चन है, 27वां नंबर का क्वेश्चन है। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता है, ठीक करता था, ठीक है। सॉरी, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था। जो शिवगुप्त है वो परम महेश्वर की उपाधि धारण करता था, ऐसा एक कथन है। उसके बाद कथन आर है सोमवंशी शासक शिवगुप्त शिव धर्म से संबंधित था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग को जो भी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। व्यापम के लिए आप प्रिपेयर हो रहे हो ना तो थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर डिटेल से पढ़े रहोगे तभी आप जो है कुट से आधारित क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकोगे। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसको आप डिटेल से पढ़िए, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये थोड़ा सा इजी पूछ लिया आप, ठीक है। इजी नहीं है क्योंकि अब अगर आप लोग पहली बार एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसको याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सन वाला क्वेश्चन होंगे जितने भी, ठीक है, सन वाला जितना भी क्वेश्चन होगा उसको याद करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा अगर आप लोग पहली बार प्रिपेयर हो रहे हो एग्जाम के लिए। तो अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके सीजी पुलिस के लिए देखा जाए तो। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया था? तो इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 10 दिसंबर 1858 को। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ये आपका पूछ लिया व्यापम ने। ये हॉस्टल वार्डन का जितने भी पूछा गया प्रश्न है वो है, ठीक है। किस शासक ने
मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन जो है सही करने का भी एक तरीका होता है। जितने भी गलत ऑप्शन होते हैं उसको एक लाइन से कट कर दो आप लोग, जैसा कि ये गलत है, ये गलत है, बाकी जो सही है उसको सही कर दो है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, सही जोड़ी बनाइए करके पूछ लिया। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग, ठीक है, सही जोड़ी में क्या है दोस्तों, एक फायदा होता है, अगर आपको एक का भी पता रहेगा ना तो आप आंसर को सही बना लोगे। ठीक है, एक भी पता रहेगा, एक का आंसर भी पता रहेगा तो ठीक है। अब देख लीजिए, आप खूबचंद बघेल को ले लीजिए। ठीक है, डॉक्टर खूबचंद बघेल को ले लीजिए आप। ठीक है, इनका संबंध है छत्तीसगढ़ महासभा से। ठीक है, तो दूसरे का शी है। ठीक है, दूसरे का क्या है, शी है, आप लोग याद रखना, दूसरे का सी है। ठीक है, तो हम लोग को दूसरे वाला कॉलम में देखना है सी वाला ऑप्शन है क्या करके। ठीक है, दूसरे का क्या है, शी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सी वाले ऑप्शन पे देखिए, सी वाले लाइन पे देखिए, आप सी को ढूंढिए। ठीक है, सी दूसरे कहाँ पे है, सी यहाँ पे नहीं है, सी दूसरे तो कट कर दीजिए। सी यहाँ पे भी नहीं है, दूसरा कट कर दीजिए। सी का यहाँ पे पहला दे दिया है, इसको कट कर दीजिए। सी का दूसरा यहाँ पे दिया है, तो यही सही हो जाएगा। तो मैंने बताया ना आप लोगों को, अगर आपको ये दिया गया है उसमें से एक का भी सही आंसर पता है ना, तो आप वो आंसर उसका जो है क्वेश्चन का जो है सही आंसर चुटकी में दे दोगे। ठीक है, तो यही है। ठीक है, आप लोग को क्वेश्चन भले ही दिखने में कठिन लगता है लेकिन सरल ही रहता है। ठीक है, तो आप लोग व्यापम को एकदम हाई लेवल भी मत समझिए और एकदम लो लेवल भी मत समझिए, नॉर्मल में रह करके तैयारी कीजिए आप लोग। ठीक है, निकल जाएगा आपका एग्जाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है करंट अफेयर का एक क्वेश्चन और। ठीक है, जैसा कि इसमें संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए करके दिया गया है। ठीक है, ठीक है, कथन और कारण दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दावा कर रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। तो आप लोग तैयारी करते होंगे तो ये सही हो गया। ठीक है, ठीक है, दूसरा कारण है आर बताया गया है, बाजरा अपने उच्च पोषण मूल्यों और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलेपन के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी सही हो गया, तो ये 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से करंट अफेयर का भी जो है कथन आधारित क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। उसी प्रकार देखिए आप, राज्य की सामान्य जानकारी में अब हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन जो है उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे करके पूछा गया है। ठीक है, तो उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, तो इसमें पूछा गया है कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पंडित रविशंकर शुक्ला, ये तो उग्रवादी विचारधारा से थे, तो ये गलत हो जाएगा। ठाकुर हनुमान सिंह ये भी थे, ये भी गलत हो जाएगा। लक्ष्मण राव उदिकर ये भी थे, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, बैरिस्टर CM ठाकर ये जो है उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये देखिए। ठीक है, ये भारत का भूगोल से पूछ लिया। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपका जो हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम हुआ उसका भी जो है 12वीं पास ही मांगा गया था, लेकिन उसमें कैसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है देख लीजिए आप लोग, इतना थोड़ा सा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, 74, यहाँ पे आप लोग को मिलाना है। ठीक है, उसके उनके उद्गम स्थान से। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, गोदावरी का होता है नासिक में और महानदी का सिहावा पर्वत। देखिए, बल्कि आपको इनका पता नहीं होगा, इनका पता नहीं होगा, इनका नहीं पता होगा, लेकिन महानदी का तो पता होगा ना। महानदी का बी का क्या है, पहला है। तो देखिए
यहाँ पे बी का पहला किस में है, बी का पहला इसमें जो है एक तो इसमें दिखाई दे रहा है और एक तो इसमें दिखाई दे रहा है, बाकी नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको कट कर दीजिए, ठीक है। और इसको सॉरी यार, ठीक है, इसको कट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको जो है कट कर दीजिए, तो इसको कट कर दीजिए, सॉरी एक मिनट, ठीक है। तो देखिए बी में पहला में बी दिखाई दे रहा है, ठीक है, महानदी का शिहावा है तो बी का पहला होगा। तो जिसमें बी नहीं दिखाई दे रहा है, बी का पहला नहीं दिखाई दे रहा है, उसको कट कर दीजिए। जैसे कि इसमें बी का क्या दिखाई दे रहा है, चौथा, तो इसको कट कर दीजिए। इसमें दिखाई दे रहा है तो इसको रखिए अभी, ठीक है। इसमें तीसरा दिखाई दे रहा है बी का, तो इसको भी कट कर दीजिए, ठीक है। अब दो ऑप्शन कट हो गया, आपको अब दो में से एक को चुनना है सही आंसर, ठीक है। अब थोड़ा सा आइडिया लगाइए, ठीक है। अब आप लगा लीजिए, क्या का लगा लीजिए, यमुना का, ठीक है, यमुनोत्री है। गोदावरी का लगा लीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में इनके बारे में भी पढ़ते हैं, तो इनका आपको नासिक मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला का दूसरा, यहाँ पे पहले का दूसरा क्या है, ये है, ठीक है। ये तो पहला का पहला ही दे दिया है, ये पहला का चौथा दे दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को जो है ऑप्शन को जो है एलिमिनेशन करके बनाना है, ठीक है, एलिमिनेट करके बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका अर्थव्यवस्था से पूछ लिया गया है क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से पूछा जाता है। अब देखिए ये छत्तीसगढ़ की, सॉरी छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, ये है हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। हिस्ट्री में कहाँ कहाँ से पूछते हैं, तो देखिए उनके फेमस जो भी नेता हैं उनके जो है बुक से रिलेटेड पूछ लेते हैं, उनके संगठन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, तो इन सभी चीज़ को आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए सबसे ज़्यादा फेमस इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, इनका एक पुस्तक था, ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया करके। तो एक का पता होने से हम लोग बाकी का भी पता कर सकते हैं। तो ए का तीसरा है, तो देखते हैं ए का तीसरा इसमें कौन कौन से जगह पे है। एक ही जगह पे है ए का तीसरा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं है, एक ही जगह है। तो ये एक इस प्रकार से सही हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के जो कूट आधारित होते हैं उनमें केवल एक का भी आपको आंसर रहेगा, पता रहेगा ना, तो आप दूसरे का भी जो है इजी से जो है पता कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो इस थोड़ा से आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसके लिए जो है लुसेंट पढ़िए, जीके के लिए, इंडिया जीके के लिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये थोड़ा सा और इजी पूछ लिया, ठीक है। कहाँ पे है अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ, ठीक है, दंडकारण्य के दक्षिण पश्चिम में। नेक्स्ट देखते हैं, शायद इनके बाद इसके बाद और नहीं होगा, शायद देख लेता हूँ मैं एक बार, नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को बताइए, ठीक है। ये हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है, जिसका बेस भी 12वीं बेस था, ठीक है। तो आप लोग को बताना है, ठीक है। और व्यापम में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनका मैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपलोड करूँगा, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।